नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ आपका नेहास फन कंसेप्ट्स में। तो आज है हिंदी की कक्षा और हम करने जा रहे हैं पाठ नंबर 1 सीखो कक्षा द्वितीय कक्षा दूसरी डीएवी भाषा माधुरी की किताब पन्ना नंबर 1। सीखो। सूरज की किरणों से सीखो तुम सदा समय पर उठना, चींटी से अब तुम सीखो मेहनत से आगे बढ़ना। इधर उधर मत फेंको कूड़ा, कूड़ेदान में ही डालो कूड़ा। सदा समय पर पाठ पढ़ो, दीन दुखी की मदद करो। कभी किसी से न करो लड़ाई, मिलजुल कर रहने में ही भलाई। अपने बड़ों को शीश झुकाओ, कोयल जैसे मीठे बोल सुनाओ। तो बच्चों, सीखो कविता से आपने क्या क्या सीखा? सूरज की किरणें मतलब सन की रेज हमें क्या सिखाती है कि हमें रोज समय पर उठ जाना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि आलस के मारे हम कितनी कितनी देर तक बेड पर पड़े रहें और उठे ही ना। जैसे सूर्य अपने सही टाइम पर उगाता है, उसी तरह हमें भी अपनी नींद से सुबह जाग जाना चाहिए। चींटी हमें क्या सिखाती है? देखो, दुनिया की हर वस्तु, चाहे वो सूर्य हो, चींटी हो, कोई भी पशु पक्षी हो, जानवर हो, हमारे माता पिता ही हो, दीन दुखी हो, कुछ ना कुछ हमें जरूर शिक्षा प्रदान करते हैं। एक छोटी सी चींटी भी हमें क्या सिखाती है? मेहनत से आगे बढ़ते रहना। आपको पता है चींटी अपने भार से कितना ज्यादा अधिक भार अपने ऊपर उठा लेती है। इतना चींटी का भार नहीं होता जितना भार वो खुद उठा के चल लेती है। चींटी सर्दी आने से पहले ही अपने घर के अंदर खाना इकट्ठा कर लेती है ताकि सर्दी में उसे कोई भी दिक्कत ना आए खाना ढूंढने में। तो चींटी भी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद ये है बेसिक मैनर्स कि हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए, हमेशा डस्टबिन के अंदर ही कूड़ा डालना चाहिए। होमवर्क भी हमें सही टाइम पर घर आके कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि होमवर्क कितने कितने दिन हम करें ही ना। रोज हमें पढ़ाई करनी चाहिए। रोज पढ़ाई करने से हमारा दिमाग तेज रहता है और हम कभी भी कक्षा में पीछे नहीं रहते। इसके साथ ही जितने भी दीन दुखी हैं, मतलब कि गरीब हैं, जिनको सहायता की जरूरत होती है, उनकी भी मदद करनी चाहिए। हमें किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। जो बातें भी हैं हमेशा मिलजुल कर बैठकर सोच समझकर हल कर लेनी चाहिए। इकट्ठे रहने में ही भलाई है। कहते भी है ना, एकता में बल होता है। उसके बाद बताया गया है कि हमें अपने माता पिता को शीश झुकाना चाहिए। हमेशा उनकी सेवा में अपने आप को अर्पण कर देना चाहिए। और जैसे कोयल मीठे बोल सुनाती है, वैसे ही अपनी वाणी को भी मीठी बनाना चाहिए। कर्कश वाणी नहीं बोलनी चाहिए। कौवे की तरह काय काय करते हुए वैसी वाणी ना बोलें, बल्कि कोयल की तरह मीठे वचन बोलें। तो आइए करते हैं अब इसकी बैक एक्सरसाइज। अभ्यास पन्ना नंबर 2। नीचे दिए गए वाक्यों में जो ठीक है उन पर सही का चिन्ह लगाइए। सूरज की किरणें सदा समय पर आती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। कूड़ा इधर उधर फेंकना चाहिए नहीं, अपितु कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। किसी से लड़ाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक। कोयल जैसे बोल बोलने चाहिए, बिल्कुल ठीक। अपने बड़ों को सदा शीश झुकाना चाहिए, बिल्कुल ठीक। आगे है प्रश्न नंबर 2। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दीजिए। पहला प्रश्न है, हमें सूरज की किरणों से क्या सीखना चाहिए? तो इसका उत्तर है उत्तर क, हमें सूरज की किरणों से सदा समय पर उठना सीखना चाहिए। हमें सूरज की किरणों से सदा समय पर उठना सीखना चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर ख, चींटी हमें क्या सिखाती है? तो आइए अब इसका उत्तर लिखते हैं। उत्तर नंबर ख, चींटी
हमें मेहनत से आगे बढ़ना सिखाती है। आगे है प्रश्न ग, कूड़ा कहाँ डालना चाहिए? कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में डालना चाहिए। आगे है प्रश्न घ, हमारी भलाई किसमें है? इसका उत्तर है हमारी भलाई मिलजुल कर रहने में है। हमारी भलाई मिलजुल कर रहने में है। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ नंबर 1 सीखो कविता संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अब इस कविता को आपने अच्छे से याद करना है और घर में भी और कक्षा में लय में सुनाना है। मिलेंगे आपसे जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।